हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हम लिमिट को एलएचएल और आरएचएल में कैसे ब्रेक करें। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया है या जो लोग वीडियो पूरा वॉच नहीं करते हैं, उनके इस प्रकार के डाउट्स रह जाते हैं कि हमें लिमिट को एलएचएल आरएचएल में कब ब्रेक करना है, ये कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो उसके लिए तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब लिमिट अपना बिहेवियर चेंज कर रही हो तो हमें एलएचएल और आरएचएल में ब्रेक करना पड़ेगा। यदि आपको ऐसे भी समझ में नहीं आता तो उसके लिए मैंने कि सबसे पहला जो ये नोट है इस पर कह रहा व्हेन एवर द फंक्शन अंडर कंसीडरेशन हैज वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स ऑलवेज चेक एलएचएल एंड आरएचएल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। ठीक है, तो उसमें होगा क्या कि यदि किसी लिमिट के क्वेश्चन में रूट लगा है या इंटीजर पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट है या फिर मॉडुलस है तो उसे हम ब्रेक करेंगे एलएचएल आरएचएल में। यदि वो क्वेश्चन पीस वाइज डिफाइन है तो एलएचएल आरएचएल में ब्रेक करना पड़ेगा, और यदि वो एक्सपोनेंशियल के रूप में है और यदि लिमिट 0 को जा रही है तो फिर हमें उस क्वेश्चन को एलएचएल आरएचएल में ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब ये नहीं है कि हमने ये नोट लिखा दिया तो फिर बाकी किसी क्वेश्चन को एलएचएल आरएचएल में ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपके वो बेसिक्स फंक्शन है जो ज़्यादातर एग्जाम्स में या इनके अलावा आपको बहुत कम ही ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने ये लिस्ट कर दिए हैं कुछ। ठीक है, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, तो अब जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें हमें एक फ्रैक्शनल पार्ट दिख गया ऊपर और नीचे एक इंटीजर दिख गया, तो फिर हमें इसे एलएचएल आरएचएल में ब्रेक करना पड़ेगा। तो एलएचएल के लिए मैंने क्या किया, इसको लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस। ठीक है, अब ये एलएचएल आरएचएल ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो 2 माइनस, तो ऊपर क्या होगा कि जैसे ये फ्रैक्शनल पार्ट है आपका, तो फ्रैक्शनल पार्ट 2 के पहले कैसी वैल्यू देगा, तो 2 के पहले आप ऐसे समझो जैसे ये 2 है तो इसके पहले वैल्यू ऐसी आ रही होंगी जैसे 1.1, ठीक है, 1.9, 1.99 इस प्रकार की वैल्यू आ रही होंगी 2 के पहले जब हम रख रहे होंगे इसमें। तो उसका मतलब कि जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है उसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो ऊपर से हमें मिलेगा 2 × 1 - 4, और डिनोमिनेटर में अब इंटीजर पार्ट के लिए क्या करेंगे, तो 2 के पहले जैसे इंटीजर पार्ट आप निकाल रहे हो तो आप रख रहे होगे 1.9, 1.99, तो इस सब के लिए आपको पता है कि इनका जो इंटीजर पार्ट होगा वो तो 1 ही होगा, तो डिनोमिनेटर में आएगा 1 - 3। ठीक है, इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये दिख रहा है आपका कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसके बाद अब हम क्या निकालेंगे आरएचएल, तो आरएचएल के लिए क्या करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 2+ से ऐसा है लिमिट x टेंड्स टू 2+। ठीक है, तो 2+ के लिए अब क्या करेंगे कि जब 2 के आगे से जा रहे हैं हम इस प्रकार से आ रहे हैं तो वैल्यू ऐसी रही होंगी जैसे कि 2.1, 2.001 या 2.01, तो इन सब का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो तो 0 होगा, तो इसका मतलब कि ऊपर से हमें क्या मिल जाएगा 2 × 0 - 4 अपॉन, बट जो इंटीजर पार्ट होगा वो 2 होगा, तो आ गया 2 - 3, तो यहाँ से फाइनली हमें क्या मिल जाएगा 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एलएचएल आपका आया 1 और आरएचएल आया 4। तो जब ये इक्वल नहीं आते हैं तो लिमिट आपकी क्या होती है, डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो जैसे इस टाइप से, जैसे x 0 को जा रहा है तो sec 0 1 के करीब जा रहा होगा। sec के ग्राफ में जब x को 0 की तरफ ले जाओगे तो इसकी वैल्यू कहाँ जाएगी 1 की तरफ, तो फाइनली ये आपका ऐसे आ गया, मान लो अब साइन इनवर्स, ठीक है, लिमिट अंदर लगी हुई है तो ये ऐसे आ गया साइन इनवर्स 1, और ये वैल्यू क्या होगी आपकी π/2। अब सेकेंड क्वेश्चन के लिए जैसे आपको sec x का ग्राफ पता है, ठीक है, वो इस प्रकार से होगा, ठीक है, यहाँ पे अनडिफाइंड होता है, ठीक है, इस प्रकार से, और ये जो वैल्यू है ये आपकी 1 होगी। ठीक है, तो 1 के करीब जाना है, जैसे हमें एलएचएल से जाओ या आरएचएल से, तो जैसे आप ऐसे जा रहे हो आरएचएल की तरफ तो एलएचएल से जाओ या आरएचएल से, आपको दिख रहा है कि ये वैल्यू हमेशा इंक्रीज कर रहा है ग्राफ दोनों साइड से, 1 के आगे जाने में ये लगातार ऊपर को जा रहा है, तो जो ये वैल्यू मिलेगी जैसे यहाँ पे 0 रखोगे यानी कि हम 0 की तरफ जा रहे हैं सेक के ग्राफ में, तो ये आपकी जो वैल्यू होगी अंदर वाली वो क्या होगी 1 से बड़ी, यानी कि 1+1+, तो फाइनली ये आपका ऐसे आ जाएगा साइन इनवर्स 1+,
अब साइन इनवर्स की ग्राफ में यदि 1 से आगे जाओगे तो ये तो आपको पता है कि साइन इनवर्स 1 के आगे तो डिफाइन ही नहीं होता, तो इसका मतलब कि ये वैल्यू कुछ देगा ही नहीं 1 के आगे, तो ये आपका अनडिफाइन हो जाएगा, यानी कि लिमिट आपकी हो जाएगी डज नॉट एग्जिस्ट। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें इंटीजर पार्ट है, तो जब x 0 की तरफ जा रहा होगा तो सेक के ग्राफ में फिर से आप देखोगे, सेक के ग्राफ में भी जो वैसे ही क्वेश्चन है ये, तो ये वैल्यू आपकी कहाँ जा रही होगी 1 प्लस की तरफ, ठीक है 1 प्लस की तरफ ये वाली वैल्यू जा रही होगी सेक एक्स की। बट इसमें होगा क्या कि जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स, ठीक है ये वैल्यू 1 प्लस की तरफ जा रही है, लेकिन जो इसका इंटीजर पार्ट होगा जैसे 1 प्लस का मतलब 1.1 1.2 ऐसे वैल्यू बढ़ रही होगी, बट इंटीजर पार्ट की वजह से ये वैल्यू आपकी क्या दे देगा 1, और फिर से साइन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा आपका π/2, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो इसमें क्या है कि इफ एल्फा एंड बीटा ये दो लिमिट डिफाइन है इस प्रकार से, उसने कहा है इस इक्वेशन के रूट्स हैं एल्फा बीटा, तो हमें ए और बी का जो पेयर है ये फाइंड करना है। तो फिर से शुरू हो गए, जैसे एल्फा में देखा तो ऊपर जैसे एल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए तब आपको काफ़ी सारे रूल्स पता है कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो चाहो तो आप इसमें एल हॉस्पिटल लगा सकते हो, तो एल हॉस्पिटल लगा लिया तो एल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल्फा इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू π/4, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर एक्स, और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस sec स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या है cos है, तो cos का डेरिवेटिव साइन में होता है तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस π/4, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव हो गया। अब बस इसके बाद अब यहाँ पे आप लिमिट पुट कर दोगे तो π/4 जैसे tan π/4 क्या होता है आपका 1, तो आ जाएगा 3 × 1, और ये वैल्यू √2 तो ये 2 दे देगा, फिर माइनस यहाँ से भी 2 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में -1, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपकी वैल्यू दे देगा -4। तो यहाँ से तो हमारा ये एल्फा कैलकुलेट हो गया। अब इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे बीटा, तो बीटा के लिए जब x 0 रखोगे तो ये 1⁻∞ फॉर्म बन रही है, तो उसके लिए तो मैंने आपको प्रोसीजर बताया है, ठीक है। तो बीटा आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, तो यहाँ से बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको हम एक्सपोनेंशियल में लिखते हैं, ठीक है। तो इसको fx gx टाइप का चाहो तो बना लो, तो ये आपका ऐसे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो ऐसे हो जाएगा 1 प्लस cos x माइनस 1 रेज़ टू पावर cot x। अब इसके आगे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको लिख दो एक्सपोनेंशियल के रूप में, तो ये आ गया एक्सपोनेंशियल, ठीक है। फिर लिमिट अंदर चली जाती है तो लिमिट x टेंड्स टू 0, अंदर का मतलब कि ये पावर में है x e की पावर में, ठीक है। cot x को आगे लाओगे log में, log के आगे आएगा जब cot x gx × fx होता था, तो जब cot x आगे आएगा तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा tan x हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आ जाएगा ये आपका cos x -1 अपॉन cot x, ठीक है। यदि ये नहीं पता आपको तो 1⁻∞ फॉर्म वाले जो भी क्वेश्चन है उनको देखो तो ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अब इसमें हम माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, तो जैसे मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये लिमिट के बाहर हो गया, और यहाँ पे आ गया लिमिट, सॉरी यहाँ पे एक ये मिस्टेक हुई है, ये जो cot x है ये इनटू में होगा, बट ये डिनोमिनेटर में आके आपका क्या बन जाएगा tan x, ठीक है। cot x आगे आएगा तो डिनोमिनेटर में हम tan x लिख देंगे। अब इसके आगे अब इसको हमने पलट कैसे लिख दिया 1 माइनस cos x, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, और डिनोमिनेटर में आपका क्या है tan x, ठीक है। अब यहाँ से ये आपको दिख रहा है कि ये वैल्यू सारी कहाँ जा रही हैं, लिमिट जो है आपकी यहाँ पे लिमिट नहीं लिखी, सॉरी लिमिट x टेंड्स टू 0 था, तो ये आ गया एक्सपोनेंशियल। अब लिमिट 0 को जा रही है तो ये वैल्यू भी 0, यानी कि आर्गूमेंट भी 0 को जा रहा है, तो इसका मतलब इसका डायरेक्ट आंसर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा x² 2, और यहाँ से भी tan को हटा सकते हो तो x बचेगा, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट पुट कर दोगे तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो एक्सपोनेंशियल 0, ये आपका क्या हो जाएगा 1। तो फाइनली आपका जो बीटा है वो क्या आ गया 1, ठीक है। तो अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं, ठीक है। इक्वेशन आपकी क्या है ax² प्लस bx माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। और इसके रूट्स क्या है अल्फा बीटा, ठीक है। तो अल्फा आया है -4 और बीटा आया है 1,
ठीक है। तो सम ऑफ रूट जो होता है तो वो क्या होता है -b/a। तो सम ऑफ रूट कर दो, यानी कि -4 + 1 बराबर होगा -b/a। ठीक है। तो यहाँ से b = क्या आ जाएगा आपका 3a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाओ, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, यानी कि -4 × 1 वो होता है c/a। तो ये है -4/a। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि a = क्या मिल जाएगा 1। ठीक है। और a की वैल्यू आपकी 1 आ गई, तो a यहाँ पे पुट कर दोगे तो b = क्या आ जाएगा 3। तो जो पेयर होगा आपका वो क्या हो जाएगा 1 और 3। ठीक है। तो अब आंसर चेक कर लो, 1 और 3 कहाँ पे है, डी ऑप्शन पे। ठीक है। तो आपका जो ये डी है यही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपका एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, जैसे ये है न्यूटन लेबनीज फार्मूला। ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे ये इंटीग्रल के रूप में दिया है, इसकी लिमिट g(x), यानी कि ये दोनों फंक्शन है, एक g(x) है और एक h(x) है, और ये t का फंक्शन है। ठीक है। इंटीग्रेशन के रूप में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन के रूप में। तो ये फार्मूला क्या होता है कि f hx यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है। ठीक है। f और t की जगह ये x वाला फंक्शन उठा के रख देना है, और इस वाले का हमें डेरिवेटिव लिखना है h'(x), फिर माइनस, फिर ऐसे नीचे वाले में तो ये g(x) उठा के यहाँ t की जगह रख देना है और इसका डेरिवेटिव लिख देना है। ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। तो ऐसा एक क्वेश्चन आपका आया था। ठीक है। तो वो क्वेश्चन हम देखते हैं। ये है आपका 2020 का क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपका एग्जैक्ट उसी टाइप का है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें हमेशा अप्लाई करना है एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है। तो एल हॉस्पिटल जो रूल है, एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग ये आपका क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा कि लिमिट x टेंड्स टू क्या है 0। तो अब जो फॉर्मूला था आपका वो क्या था कि t की जगह ये hx रख देना है। ठीक है। तो t की जगह जब हम x रखेंगे तो ऐसे हो जाएगा x। ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा sin tan x। ठीक है। इसके बाद फिर फॉर्मूला क्या कहता था कि h'(x), यानी कि इसका डेरिवेटिव करो, इसका इस x का डेरिवेटिव। तो ये आपको दिख रहा है कि ये 1 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर ये रखते थे t की जगह, तो जब 0 है ये तो 0 की ये सबको 0 कर देगा, तो ये आपका 0 ही आ जाएगा। के बाद अब डिनोमिनेटर में आ जाती है, उसका डेरिवेटिव करोगे तो x है, उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। इसके बाद अब ये आपका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। x 0 की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे 0 पुट करोगे तो आपको दिख रहा है कि ये सारी वैल्यू को क्या कर देगा 0, और यही 0 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि जो आपका ऑप्शन डी है ये करेक्ट हो जाएगा।